अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग सेट्स के। यूनियन बाय टू सेट्स, अगर यूनियन बाय टू सेट्स, लेट ए एंड बी गिवन टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो ए यूनियन बी ये साइन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली आप लोग इसको यूज करते हो, ए यूनियन बी कर्ली ब्रैकेट में x:x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल में दे रखा है क्वेश्चन में a बराबर दे रखा है 3 4 5 6 7 और b बराबर दे रखा है 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग पूरा, यूनियन का मतलब होता है सारे टर्म, ऑल टर्म्स हम लोग ले लेते हैं। बस ये चीज ध्यान रखिए कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे 5 6 7, इसमें भी 5 6 7 आ रहा, यानी कि दोनों टर्म रिपीट हो रहे, बट हमने दोनों टर्म को रिपीट नहीं लिया है। तो 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ गया। यही आपकी ए यूनियन बी की वैल्यू होती है। इसको वेनन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं वो देख लीजिए। वेनन डायग्राम में अगर ए यूनियन बी, ए सबसेट ऑफ बी ये लिखा हुआ है तो आप इस टाइप में यूज करेंगे। अगर ए नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ ए, तब आप इस तरीके से यूज करेंगे। और अगर दे रखा है व्हेन ए और बी आर डिसजॉइंट, जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे तब आप इस प्रकार से यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आता है यूनियन। यूनियन का मतलब हो गया अगर ए यूनियन बी, ये अगर आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू दी गई है, आपको दी गई 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दी गई है 3 4 5 6, तो आपको निकालना होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेट के अंदर कोई भी टर्म रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी यूनियन। अब आते हैं इसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है ऐसा उल्टा यू, यानी कि ऐसे जैसे दो वैल्यूज दी गई हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो वैल्यू जैसे ए और बी में दो वैल्यूज दी गई हैं, इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, जो चीज वैल्यू कॉमन होती है या रिपीटेड होती है वही हमारा इसका इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू मान लीजिए यही दी गई है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू 3 4 5 6। इसका अगर इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 और 3 4 क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है। तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन हो गया 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि दो जो टर्म है, जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हो, दोनों में कोई भी दोनों वैल्यू अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए डिसजॉइंट सेट में ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है ए बी सी, ना इसमें कोई कॉमन है ना कोई भी एलिमेंट इसके कोई भी सेम नहीं है। तो ये दोनों ही जो टर्म है ए और बी के वैल्यू दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट पे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ए में जो भी एलिमेंट नहीं होंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। मान लीजिए आपको एग्जांपल में क्वेश्चन समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल में दे रखा है यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और ए की वैल्यू दे दी गई 1 2 3। तो जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, और यूनिवर्सल की भी जो वैल्यू है वो लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू। तो ये जो ए की वैल्यू जो है और यूनिवर्सल में जो भी वैल्यू कॉमन है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो बचेगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belong to A but not belong to B called the difference of set A। ठीक है, A and B it is denoted by A minus B। दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लीजिए A की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 और B की वैल्यू दी गई है 4 5 6। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, A माइनस B जब निकालना होगा तो A वाले टर्म में जो भी टर्म B के साथ कॉमन होंगे उस टर्म को हटा के जो A वाले टर्म में बचेंगे केवल हम लोग वही टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
4 4 तो कॉमन हो रहा है, बट देखिए ए में 1 2 3 बच रहा है, इस 5 6 को नहीं लिखेंगे हम लोग, तो ए पहले जो भी पहले आएगा उसकी वैल्यू मान लीजिए ऐसे, तो ए की वैल्यू आ रही 1 2 3 यानी कि ए 1 2 3। दूसरा एक और हम बताते हैं, जैसे अगर b माइनस ए लिखना है तो b की वैल्यू है 4 5 6 और माइनस a की वैल्यू 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन हो रहा है, लेकिन ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे, जो पहले टर्म होगा यानी कि 4 5 6 बच रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5 और 6। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों तरीके के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके बताऊंगा कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ a बराबर 3 5 7 9 11 एंड b बराबर 7 9 11 13, c बराबर 11 13 15 और d बराबर 15 17, देन फाइंड। पहला दे रखा है a इंटरसेक्शन b। मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी टर्म कॉमन होते हैं, a और b में जो भी टर्म कॉमन होंगे वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 9 11 13। ठीक है, अब मैंने बताया इंटरसेक्शन में जो टर्म कॉमन होते हैं, जैसे हमारा कॉमन इसमें आ रहा है 7 9 11 7 9 11, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरसेक्ट में 7 9 11। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर बात, जो टर्म कॉमन होंगे वो हमारे हो जाएंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब यही बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो आप ए इंटरसेक्शन सी निकालिए या सी इंटरसेक्शन डी निकाल लीजिए। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ए की वैल्यू ए और सी की पहले निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपकी दे रखी है 11 13 और 15। ठीक है, तो और फिर इस पूरे को आप एक ब्रैकेट में लिख के उसके साथ में इंटरसेक्शन डी की वैल्यू लिख लीजिए। डी की वैल्यू क्या दे रखी है 15 और 17। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले इन दोनों में कॉमन देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है आपका 11, केवल 11 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से आगे 11। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 11 आ गया। अब 11 इंटरसेक्शन 15 और 17, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है? जब कोई कॉमन नहीं आता है तो हमारी वैल्यू हो जाती है 5, नल सेट। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी यानी कि पहले आप बी यूनियन सी निकालिए। यूनियन का मतलब होता है सारे टर्म, ऑल टर्म ले लेते हैं, यानी कि बी यूनियन सी जब होगा तो 7 9 11 13 15 पूरा आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू आप लिख लो 3 5 7 9 11 और फिर इंटरसेक्शन लगा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की वैल्यू जब लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 7 9 11 13 15। कोई डाउट? अब इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। कॉमन में आपके 3 टर्म आ रहा है 7 9 11, तो यानी कि इसका आंसर भी आ जाएगा 7 9 11। कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अब डायरेक्टली हम लोग करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी के साथ में यूनियन है तो यूनियन का मतलब सारे टर्म आ जाएंगे 7 9 11 13 15, तो यहाँ लिख लेंगे 7 9 11 13 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। इन दोनों में कॉमन है 7 9 11, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 7 9 11। कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं लास्ट ए यूनियन डी। ए के साथ में डी है यानी कि यूनियन में सारे टर्म आएंगे 3 5 7 9 11 15 17, यानी कि हम लिख लेंगे 3 5 7 9 11 15 17 और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे। बी यूनियन सी में यानी कि ये पूरे टर्म आ जाएंगे, ये आ जाएगा 7 9 11 13 15। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन है 7 9 11 7 9 11 15। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा 7 9 11 15। देख लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं 7
एक तो ये हो गया, 9 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, 13 है नहीं यानी कि 15, यानी कि यही हमारा हो जाएगा और यही आपका सारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन पे। कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या रखा है, इफ यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 और a 1 2 3 b दे रखा है 3 4 5, देन फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये निकालना है, तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन आता है पहला a कॉम्प्लीमेंट। मैंने a कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही बताया था कि यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल की वैल्यू हमारी दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और a की वैल्यू दे रखी है -2 और 3। तो यहां से देखिए यूनिवर्सल में से a यानी 2 3 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 1 4 5 6, तो ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह जब b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस b, तो यूनिवर्सल की वैल्यू है हमारी 1 2 3 4 5 6 माइनस b की वैल्यू दे रखी है 3 4 5। अब यहां से 3 4 5 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 1 2 6, यानी कि ये आ जाएगा 1 2 और 6। इसके बाद आते हैं हम लोग a डैश इंटरसेक्शन b डैश पे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट पे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाल रखी थी आपने यहाँ पे ऑलरेडी 1 4 5 6, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल रखी थी 1 2 6, और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था जो टर्म कॉमन होते हैं उसको लेना है, तो यानी कि इसमें कॉमन 1 और 6 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 6। नेक्स्ट आते हैं हम लोग a यूनियन b का डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a यूनियन b निकाल लेते हैं, तो a यूनियन b हमारा क्या आएगा, a यूनियन b आएगा 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 3 4 5 आएगा, लेकिन इसका मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b, तो यूनिवर्सल की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6 माइनस a यूनियन b की वैल्यू हो जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब इसमें से 2 3 4 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 और 6। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ द सेट, जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था डिफरेंस ऑफ द सेट। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन दे रखा, इफ यूनिवर्सल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 4 6 8 और b बराबर 1 3 5 7 8, c बराबर 2 3 4 5 6 7, देन वेरीफाई a माइनस b यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। मैंने a माइनस b पे आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए कैसे करना है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं a माइनस b यूनियन c को। जब a माइनस b यूनियन c लेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू है 1 2 4 6 8 माइनस b यूनियन c। b यूनियन c का मतलब होता है सारे टर्म ले लेते हैं, यूनियन में सारे टर्म आ जाते हैं, तो b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ जाएगा, यानी कि b यूनियन c की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैंने बताया था जो टर्म पहले होता है उसी की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है, और 4 भी कट गया, 6 भी कट गया, 8 भी कट गया, सब कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यानी कि जब इस वाले टर्म में हमारा कुछ नहीं बचा तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट या 5। ठीक है, तो यानी कि इसकी भी वैल्यू 5 आनी चाहिए या खाली आना चाहिए, जो कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन लगा इस वजह से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम लोग पहले a माइनस b निकालते हैं, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 2 4 6 8 और माइनस b की वैल्यू है 1 3 5 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस b जब निकालना है तो देखिए a में जो टर्म बचा होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1 भी कैंसिल हो गया, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 है नहीं, 1 और 8 कैंसिल होगा, 1 और 8 कैंसिल होगा, क्या बच गया 2 4 6, यानी कि इसकी वैल्यू बच गई 2 4 6। अब इसके बाद a माइनस c निकालते हैं, a की वैल्यू 1 2 4 6 8 माइनस c की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 4 है, उसके बाद 6 है,
और कुछ नहीं है, यानी कि 1 और 8 जो पहले होता है उसी का टर्म लेते हैं हम लोग का, ये आ गया 1 और 8। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, यानी कि आएगा 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 और 8। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है, यानी कि 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है, तो यही वेरीफाई करना था। ओके।